हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को हराने के लिए एकजुट होने की वकालत की, जिसके बाद अलग अलग प्रतिक्रिया देखने और सुनने को मिल रही है। इनके बयान पर बोलते हुए जेजेपी के नेता और डबवाली से विधायक नैना चौटाला ने अरविंद केजरीवाल के बयान को सही बताया और कहा कि अगर हरियाणा को बदलना है तो बीजेपी को हराने के लिए सभी को एक होना चाहिए। बीजेपी को हराने के लिए अरविंद केजरीवाल के विपक्षी दलों के गठबंधन फॉर्मूले को लगता है कि थोड़ी तवज्जो मिलनी शुरू हो गई है। दिल्ली में इस प्रस्ताव को भले ही बड़ी बेदर्दी से कांग्रेस ने नकार दिया, लेकिन केजरीवाल ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और नजरें हरियाणा पर गड़ा दी और बाकायदा ट्वीट किया कि बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस, जेजेपी और आप को एक साथ आना चाहिए। हालांकि कांग्रेस का जवाब अभी इस ट्वीट पर आया नहीं है, या यूं कहें कि कांग्रेस ने अभी इस ट्वीट पर नजरें इनायत नहीं की है, लेकिन लगता है कि उनका ये प्रस्ताव जेजेपी को जरा रास आ गया है। तभी तो जेजेपी नेता नैना चौटाला ने अरविंद केजरीवाल के ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हरियाणा को बदलना है तो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सभी को एक होना होगा, ताकि हरियाणा से बीजेपी का सफाया हो सके। मैं तो यही कहूंगी, अगर हरियाणा को बदलना है, हरियाणा की तस्वीर बदलनी है, तो बीजेपी को हटाने के लिए चाहे सारे इकट्ठे हो जाओ, पर बीजेपी को हटा दो। हालांकि अगर जेजेपी के इतिहास पर नजर डालें तो टूट से पहले इस पूरे परिवार की पीढ़ी कांग्रेस के खिलाफ राजनीति की पुरोधा रही है। अगर ऐसे में केजरीवाल के प्रस्ताव को कांग्रेस मंजूरी देती है और जेजेपी कांग्रेस के साथ आती है तो ये उसके सिद्धांतों और राजनीति के खिलाफ होगा। सवाल तो ये भी होंगे कि क्या जेजेपी भी इस बात को मान गई है कि बीजेपी को अकेले दम पर हराना संभव नहीं है और वाकई उसे बड़ों के साथ की जरूरत है। सवाल ये भी कि क्या ये बयान सिर्फ नैना का है या इसे पार्टी का रुख समझा जाए। केजरीवाल जी से दिल्ली तो संभाली नहीं जा रही। वो जिस इंडिया गेट पे, दिल्ली गेट पे वो बैठा था, रामलीला ग्राउंड पे, किसके खिलाफ बैठा था? भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार में उस समय सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी। तिरंगा लेकर अन्ना हजारे के साथ मिलकर पूरे देश के राष्ट्र को इकट्ठा किया, कांग्रेस को चुनौती दी और चुनौती के बाद दिल्ली में एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई और आपका शब्द लेकर दिल्ली की लोगों के साथ गुमराह किया। हालांकि अरविंद केजरीवाल के इस ट्वीट के बाद जहां नैना चौटाला का साथ तो मिला, लेकिन बीजेपी के नेता चुटकी लेने से बाज नहीं आए। एक तरफ मनोहर लाल पहले ही ये कह चुके हैं कि बीजेपी किसी के भी एकजुट होने से कमजोर नहीं होने वाली, तो वहीं मनीष ग्रोवर ने भी इस बयान पर चुटकी ली है। बहरहाल ये राजनीति है और राजनीति का ऊंट किस करवट बैठ जाए ये कोई नहीं जानता। अब देखना ये है, अरविंद केजरीवाल के ट्वीट को नैना का साथ तो मिल गया है, पर क्या नैना की पूरी पार्टी इसके पक्ष में खड़ी होती है? ये रिपोर्ट हरियाणा न्यूज। चलिए अब चर्चा का आगाज करते हैं कि भाई कौन किसके साथ होगा, क्योंकि केजरीवाल साहब लालायित नजर आ रहे हैं। पहले दिल्ली में दिल जीतने की कोशिश की कांग्रेस की और कहा कि गठबंधन कर लीजिए। वहां जब दरवाजा मुंह पर बंद कर दिया कांग्रेस ने, तो अब कहते हैं चलिए दिल्ली ना सही हरियाणा में ही हाथ मिला लीजिए, और कहते हैं कि हरियाणा में जेजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिल जाए तो बीजेपी को हराने में 10 की 10 सीटों पर सक्षम हैं। और इसके बाद नैना चौटाला से जब मीडिया वालों ने सवाल पूछा तो कहती हैं क्यों नहीं, बीजेपी को हराने के लिए सबको साथ आ जाना चाहिए। ये कौन सी सियासत है, जरा इसको समझने की कोशिश करिए। वो अरविंद केजरीवाल जिसने
शुरुआत ही सियासत की इस बात पर की कि कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार के चरम पर है, जिसकी पार्टी की शुरुआत, जिनके आंदोलन की शुरुआत ही इस बात पर हुई कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार को दूर करना है, जो सियासत में सफाई के इरादे से आए थे और झाड़ू जिनको सिंबल मिला था, अब झाड़ू के इरादों पर ही झाड़ू फिर रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपने जितने बड़ी बड़ी बातें थी उन सबको शायद तिलांजलि दे दी है और अभी इस बात के लिए जोर लगा रहे हैं कि वही भ्रष्टाचारी पार्टी, कथित तौर पर जिसको वो हमेशा से भ्रष्टाचारी कहते थे, भ्रष्टाचार में लिप्त कहते थे, वही उनके लिए चहेती हो गई है और लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से कांग्रेस का दिल जीत लिया जाए। सुनीता दुग्गल जी बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। सुनीता जी, ये केजरीवाल साहब सियासत की ये कौन सी परिभाषा गढ़ रहे हैं? जिस पार्टी को गलियाते हुए सियासत में इनकी एंट्री हुई थी, इनकी पार्टी ही जिस पार्टी को भ्रष्टाचारी बताते हुए आई थी, जिनके सरकार के सीने पर पैर रख के सत्ता में आए थे, उनको ही हाथ मिलाने के लिए, उनसे गले मिलने के लिए इतने लालायित हैं? जी देखिए, मुझे लगता है कि शायद जो राजनीति में कहा जाता है कि श्रूड पॉलिटिशियन, तो ये जो है वो श्रूड पॉलिटिशियन की डेफिनेशन में बिल्कुल फिट बैठते हैं, क्योंकि जिस के बारे में जिसको पानी पी कर कोसा था और जो कांग्रेस जो है वो भ्रष्टाचार की प्रायवाची है, ऐसी कांग्रेस पार्टी के साथ आज ये हाथ मिलाने को तैयार है। तो लोग इनके ड्रामा को अब सब समझ चुके हैं और इनको अब ये नजर आ रहा है कि दिल्ली में तुम्हारा कहीं कोई अस्तित्व है नहीं, तो तुम क्यों ना हरियाणा में घुसपैठ करने की कोशिश करो। पंजाब में भी जो आप लोगों को सबने देख ही लिया कि जो इनका हाल हुआ है, तो मुझे सुनीता जी, लेकिन चमड़ी के मोटे होने की भी कोई लिमिट होनी चाहिए। मतलब इतनी बेशर्मी की जिस पार्टी को भ्रष्टाचारी बताकर ही आप सियासत में आए थे, उस पार्टी ने मुंह पर, आप 67 हैं और वो 0 हैं, उसने मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया दिल्ली में। उसके बावजूद अब कह रहे हैं चलो दिल्ली में तो बेइज्जती हो गई सो हो गई, हरियाणा में हाथ मिला लेते हैं। तो ये देखिए, ये बेशर्मी की मुझे लगता है कि पराकाष्ठा है शायद राजनीति में जो है, किस भी हद तक किस तरह से कोई गिर सकता है। तो मुझे बहुत बड़ा उदाहरण है ये कि किस तरह से ये मिमिया रहे हैं उस पार्टी के आगे, कि जिस पार्टी जो है जो भ्रष्टाचार की प्रायवाची है, और उस पार्टी के आगे ये जो है मिमिया रहे हैं। और वो पार्टी जो है, हरियाणा को लेकर एक नया इन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ साथ जेजेपी भी इनके साथ आ जाए, कि और नैना चौटाला का बयान आया है कि बीजेपी को हराने के लिए सबको साथ आ जाना चाहिए। क्या ये बहुत बड़ी भूल नहीं होगी जेजेपी की, जिनके दादा परदादा इसी कांग्रेस से लड़ते हुए जिन्होंने अपनी राजनीति चलाई है उनके लिए? देखिए, जो पार्टी के जो लीडर्स हैं वो अगर अपने परिवार के ही जो बुजुर्ग हैं उनके ही नहीं हुए, तो आप ये सोच सकते हैं कि वो जनता के क्या होंगे। उन्होंने अभी जिस उम्र के जिस पड़ाव में हैं उनके दादा दादी, उन्होंने जब ये तक कह दिया कि हमारे मरने के बाद ये हमारे लाश के पास भी ना आए, हमारे शव के पास भी ना आए, तो मुझे लगता है इससे बुरा भी कुछ नहीं होगा। तो ये सब ये सोच रहे कि चौकड़ी जो इस तरह की बनाई जाए, जो जिस तरह का इन लोगों का बागत है, जिस तरह से इन लोगों की सोच है, तो इस तरह के सोच विचार के लोगों की एक जो है वो चंडाल चौकड़ी बनाई जाए। तो मुझे लगता है कि ये सब जनता सब समझती है, जनता बहुत समझदार है। चीन में जिस तरह से आईना दिखाया है एक एक करके सभी पार्टियों को हमारी जनता ने, तो मुझे लगता है कि अभी बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल नहीं है। और बल्कि हमें तो ये लगता है कि जब तक इस तरह के हमारे विपक्ष के लीडर्स रहेंगे तब तक तो हमारे लिए बहुत 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 अच्छा है। हमें चिंता तब करनी है कि जब हमारे समक्ष, हमारे सामने भी जो है एक अच्छी साफ सुथरी छवि के और अच्छे राजनीतिक अगर होंगे तब हमें चिंता की जरूरत होगी। लेकिन अभी इन लोगों से हमें किसी तरह की कोई चिंता की जरूरत नहीं है। सबको मोदी नजर आते हैं, दिन में भी रात में भी, उठते बैठते सोते जागते सपनों में भी उनको मोदी नजर आते हैं। सबका एक ही मकसद है कि ठीक है। लेकिन मुझे सुनीता जी एक बात बताइए कि ये आपको लगता है कि नैना चौटाला ने बस भावुक होकर जवाब दे दिया, या दुष्यंत, क्योंकि इससे पहले हमने सुना था दुष्यंत को कि उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ जाती है तो हम गठबंधन नहीं करेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि अभी जैसे कि क्योंकि वो कहते हैं ना कि नई वो मुसलमानी अल्लाह अल्लाह करे वाली बात है, तो जिस तरह से इनको ये लग रहा है कि किस तरह से ये अपना वर्चस्व जो है किस तरह से अपने आप को एस्टेब्लिश करने की भाग दौड़ में उस चक्कर में ये मुझे लगता है कि सब अपना संयम ही खो बैठे, अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। तो कुछ भी ठीक है, आपको रोक रहा हूं, आप हमारे साथ लाइन पर रहिए। नरेश शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं।
नरेश जी, कोई आपके दरवाजे पर बार बार दस्तक दे रहा है और आप हैं कि दुत्कार रहे हैं लगातार? आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूं। नहीं भाई साहब, दुत्कार कहा है हम। दिल्ली में आपने मना कर दिया। हमारे को जरूरत नहीं है, वो अपने बलबूते पर लड़े, हम अपने बलबूते पर लड़ेंगे। दुत्कार कर रहे हैं। तो इसको और क्या कहते हैं सर? जिसकी राजनीति इस बात से शुरू हुई, नरेश जी, जिसकी राजनीति इस बात से शुरू हुई कि उसने कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बताया, अब वो कांग्रेस से गठबंधन करने के लिए सामने आ रहा है। दिल्ली में कोशिश की, वहां आप लोगों ने मना कर दिया। आप कह रहे हैं हरियाणा में ही हाथ मिला लीजिए, यहां आप लोग मना कर रहे हैं। इसको दुत्कारना ही कहते हैं सर। भाई साहब, उनका जो सोचने का तरीका वो अलग है। हाँ। वो कह रहे हैं सब पार्टियां इकट्ठी हो जाए तो बीजेपी हार जाएगी। बीजेपी तो पहले ही हार रही है। हमारे को किसी के सहयोग की जरूरत है नहीं। अब उसको किसी से समझौता। बीजेपी हारी हुई है सर 100%। आपके महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता के बेटे डॉक्टर साहब बीजेपी में शामिल हो गए। गुजरात में आपकी प्रियंका गांधी और बाकी पूरा जो खुनबा है वो रैली करने पहुंचा, वहां हुंकार भरने पहुंचा। आपके विधायक खिसक कर बीजेपी में जा रहे हैं। आप कह रहे हैं बीजेपी हार रही है। कुछ बीजेपी से ही करा रहे हैं, कुछ ही चुनाव का समय होता है तो पब्लिक सीट सुरक्षित देते हैं। इस तरह के अवसरवादी लोग घूमते फिरते रहते, क्या फर्क पड़ता है इस बातों से? अच्छा, वो अवसरवादी हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, तो बीजेपी से जो आपके यहाँ आए वो भी अवसरवादी होंगे, अवतार भड़ाना साहब? हाँ, नहीं हो सकता है। वो समय की अनुकूल समय की तलाश में अवसरवादी पार्टी बार बार बदलते हैं। अच्छा, उसमें मैं भी हूँ। मतलब जो बीजेपी में जा रहा वो अवसरवादी हो गया, जो आप में आ गया वो अवसरवादी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि जब चुनाव नरेश जी, ये सियासत का चेहरा अजीब होता है। जो आप कीचड़ दूसरों पे उछालते हैं, पहले अपने दामन पर भी देख लीजिए। सुनीता जी कह रहे हैं हारे हुए हैं बीजेपी के लोग पहले से ही। जी देखिए, ये तो इनको अपनी गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि क्या हालात इनके जीन में हुए। और अपने जो सबसे बड़े, जिनको ये नेता मानते थे, जो कि पूरे राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनको उन्होंने वहां पर पेश किया और उसके बाद भी उनकी क्या हालत हुई। सिर्फ 700-800 वोट से वो अपनी जमानत बचाने से रह गए। तो इससे ज्यादा जो है वो बेइज्जती किसी की क्या होगी। लेकिन ठीक है, राजनीति में जो है वो हर तरह की जो है वो सब चलता है। तो मुझे लगता है कि इसलिए जिस तरह की बात कर रहे हैं तो वो सब आईना बहुत जल्द जो है वो जनता इनको दिखा देगी और दिखा भी चुके हैं अभी तक, और बाकी आने वाले समय में और अच्छी तरह से दिखा देगी। लोकसभा के चुनाव तो बिल्कुल अपने सर पर ही है और 10 की 10 सीटें जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जीत कर दिखाएगी। इस बात का दावा हम करते हैं। चलिए, जीत का दावा आप भी कर रहे हैं, जीत का दावा नरेश जी भी कर रहे हैं। नरेश जी, एक बात आखिरी बार पूछ रहा हूं, आम आदमी पार्टी से कोई समझौता नहीं होगा? देखिए, हमारी पार्टी सबल और सक्षम नेतृत्व के साथ आगे बढ़ रही है और हम इस स्थिति में है कि भारतीय पार्टी को हर हाल में हराएंगे, हर हाल में। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी के इस विचार के बाद केजरीवाल के दिमाग में जो बिजली कौंधी और एक ये गठबंधन का फॉर्मूला लेके आए कि जेजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर हरियाणा में लोकसभा सीटों में 10 की 10 पर हरा सकते हैं। उसके बाद नैना चौटाला ने कहा है कि अगर बीजेपी को हराना है तो सबको एक साथ आना चाहिए। ये आप अपनी ओपिनियन हो सकती है, आप अपनी थिंकिंग हो सकती है, सोच का अलग अलग नजरिया है भाई साहब। तो आप मैं ये आपको जरूर बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी सबल और सक्षम नेतृत्व के साथ जीतने की स्थिति में खड़ी आज प्रदेश के अंदर और जीतेगी भी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। सुनीता जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो नैना चौटाला ये कह रही हैं कि केजरीवाल साहब जो कह रहे हैं उसको एक तरह से समर्थन कर रही हैं। हालांकि याद करिए कि दुष्यंत चौटाला ने ये कहा था कि अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करती है तो जेजेपी उनके साथ गठबंधन नहीं करेगी। लेकिन यही सवाल जब नैना चौटाला से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए सबको एक साथ आना चाहिए। क्या ये उनका व्यक्तिगत बयान है या वो सवाल ही नहीं समझ पाए या वो इस बात की गंभीरता को नहीं समझ पाए कि उस गठबंधन में कांग्रेस भी है, जिस कांग्रेस के खिलाफ ही उनके परिवार की पूरी सियासत चलती रही है। आम आदमी पार्टी से रमजान चौधरी साहब हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं।
चौधरी साहब एक बात बताइए, इतना भी क्या हो गया कि आप तो लगातार गिड़गिड़ा रहे हैं लिटरली। पहले दिल्ली में के दरबार में हाथ मिलाने की कोशिश करते रहे, वहां मना कर दिया, और उसके बाद कह रहे हैं कि हरियाणा में हाथ मिला लो। क्या हो गया? जिस कांग्रेस को भ्रष्टाचारी कहते थकते नहीं थे, उसी से गठबंधन के लिए आतुर हैं इतने? देखिए, पहली बात तो आप मुझे गलत लाइन पर ले रहे हैं। मैं आम आदमी पार्टी में नहीं हूँ जी, है ना जी। दूसरी बात ये है कि मैं एक 1.5-2 साल हो गए इससे अलग हटकर मैं बात, अगर मुझसे अलग से बात करना चाहें तो आप करें। नहीं, आप ठीक है, आप आम आदमी पार्टी में रहे हैं तो अपना इस पे बता सकते हैं क्या ये डाउनफॉल की, ये सियासत की सबसे निचला जो स्तर हो सकता है, वहां तक लेके चले गए केजरीवाल साहब? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह से पार्टी की जो मूल आत्मा थी, लोकपाल था, स्वराज था, और तमाम तरह का जो मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई शुरू हुई थी, इसमें कोई दो राय नहीं कि आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टी में कोई फर्क नहीं रह गया है। जैसे गठबंधन का दौर चल रहा है, उसी तरीके से वो भी अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरह से मतलब दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन हो जाए ताकि हमारा वजूद बचा रहे। तीसरी बात, नहीं रमजान जी, मुझे एक चीज बताइए कि ये आम आदमी पार्टी का अस्तित्व ही इसलिए था कि उस समय आपने भ्रष्टाचारी करके, घोटालेबाज करके, और कहा था कि इनसे देश को बचाना है, जिनसे देश को बचाना था, कुर्सी तक पहुंचने के लिए उनके साथ ही गलबहियां करने के लिए लगातार गिड़गिड़ा रहे। लिटरली इसको गिड़गिड़ाना मैं कह रहा हूं। पहले दिल्ली में कोशिश की, वहां दुत्कार दिए गए, अब कह रहे हैं हरियाणा में ही साथ आ जाओ, हाथ मिला लो। ना बिल्कुल, देखिए जिस तरह का व्यवहार सामने आ रहा है इस वक्त आम आदमी पार्टी का, उसमें कोई शक नहीं कि ये रसातल की हद है ना। कोई भी पार्टी शायद मतलब जो आम आदमी पार्टी दिल्ली में मजबूत पार्टी है, बीजेपी से भी और कांग्रेस से भी, लेकिन अगर उसका मुखिया किसी वजह से या किसी डर से या किसी दूसरे कारण से इस तरह की नीचे रसातल पर आकर बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई वजह है और या कमजोरी है, नेचुरल है। चलिए, बहुत शुक्रिया रमजान जी। हालांकि आम आदमी पार्टी को आपने बहुत करीब से देखा, आप आम आदमी पार्टी में रहे हैं। अब रमजान चौधरी का आम आदमी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये जरूर साफ तौर से कहा कि रसातल तक लेके जा रहे हैं केजरीवाल आम आदमी पार्टी को। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।